हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। वेरी वेल। सो टुडेज टॉपिक इज बच्चों कंपोजिशन, राइटिंग अ फॉर्मल लेटर। सो यहाँ पर बच्चे आज हम पढ़ने वाले हैं कैसे फॉर्मल लेटर को लिखा जाता है, क्या फॉर्मेट हम यूज करते हैं जिससे हमारा लेटर काफी इफेक्टिव लिखा जा सकता है। सो लेट्स बिगिन स्टूडेंट। Letter writing is one of the most common and oldest forms of communication. It is an essential part of our day-to-day life. So everyone should know how to write a good letter. So letters can broadly be classified into two types. फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर्स। सो लेटर्स क्या है बच्चे, लेटर राइटिंग है ना जो, वो काफ़ी पुरानी है, वो एक कम्युनिकेशन का बहुत अच्छा ओल्डेस्ट फॉर्म है और ये बहुत ज़रूरी है कि पार्ट ऑफ आवर डे टू डे लाइफ के अंदर। सो हमें पता होना चाहिए कि किस तरह से गुड लेटर को लिखा जा सकता है। सो लेटर्स को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, क्लासीफाई किया गया है बच्चों। तो पहला होता है फॉर्मल लेटर और सेकेंड कैटेगरी में हम रखते हैं इनफॉर्मल लेटर्स को। सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम फॉर्मल लेटर्स। सो फॉर्मल लेटर से स्टार्ट करेंगे। लेटर्स राइटिंग टू अथॉरिटीज, इंस्टीट्यूशंस, फर्म्स and editors of newspapers come in the category of formal letters. Business matters, applications and complaints are the subject of such letters. Thus formal letters are of थ्री टाइप्स। सो फॉर्मल लेटर्स के अंदर बच्चे ऐसे लेटर्स आ जाते हैं जो किसको लिखे जाते हैं, अथॉरिटी, इंस्टीट्यूशन, फर्म, एडिटर्स ऑफ न्यूज़पेपर्स को लिखे जाते हैं। इसके अंदर बेसिकली हमारे बिजनेस मैटर्स के लेटर्स, एप्लीकेशन और कंप्लेंट के लिए लिखनी होती है, ऐसे सब्जेक्ट्स को फॉलो किया जाता है। सो ये फॉर्मल लेटर्स भी बच्चों थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। First, business letters. So business letters are written to organization and individuals on business matters and complaints के लिए. Second, official letters. Official letters are written to authorities and officers making requests, offering suggestions and enclosing applications के लिए यूज किए जाते हैं. Third one is letters to editor of newspapers express और उनके व्यूज रिगार्डिंग सोशल इश्यूज, ड्रॉइंग अटेंशंस टू अ प्रॉब्लम एंड सो ऑन। सो ज़्यादातर जो भी प्रॉब्लम होती है, कोई सोशल इशू होता है, तो हम लेटर्स टू एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर को लिखते हैं ताकि हम अपनी प्रॉब्लम बता पाए, उनका सोल्यूशन भी क्या पता आगे हमें फ्यूचर में मिल जाए। सो इस होप के लिए हम लेटर लिखते हैं बच्चों। सो फॉर्मल लेटर्स रिक्वायर्स एक्यूरेट एंड प्रिसाइज लैंग्वेज एंड शुड बी प्रेजेंटेड इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। देयरफॉर यू शुड ऑर्गेनाइज योर आइडियाज इन अ प्रॉपर sequence before writing formal letters, preparing drafts of the letters before writing the final versions of advertisable. Our formal letters would be include address of the senders. So सबसे पहले बच्चे address of senders वहाँ पर आना चाहिए। Then आपको mention करना होता है date of writing the letter. यहाँ पर आपको डेट ऑफ राइटिंग अ लेटर लिखना है विद द फुल फॉर्म ऑफ द मंथ एंड द ईयर टू अवॉइड विद कंफ्यूजन। देन नेम मेंशन करना है इफ इट इज नोन, अगर आपको पता है। देन डेस्टिनेशन क्या है एंड एड्रेस ऑफ द रिसीवर, वो यहाँ पर मेंशन करना होता है। फोर्थ नंबर पे आता है बच्चा सैल्यूटेशन, और जिसको हम ग्रीटिंग के नाम से भी जानते हैं, लाइक डियर सर, डियर मैम, डियर मिस्टर श्रीवास्तव एटसेट्रा, जिसको भी आप लिख रहे हो उसका नाम लिख देंगे। देन सब्जेक्ट ऑफ द लेटर, सब्जेक्ट पता होना चाहिए आप किस सब्जेक्ट पर वो लेटर रिकमेंड कर रहे हैं, लिख रहे हैं। देन रेफरेंस नंबर इफ एप्लीकेबल, तो वहां पर नंबर डालना है। द बॉडी ऑफ द लेटर विद एन इंट्रोडक्शन के साथ मेन पार्ट वहां पर डालना होता है एंड द लास्ट में कंक्लूजन जरूर फॉलो करना होता है। नेक्स्ट वन इज सब्सक्रिप्शन या फिर द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज यहाँ पर आपको रखना होता है। कैसे, जैसे यूअर्स फेथफुली लिखते हुए यूअर्स ट्रूली, इफ द सैल्यूटेशन इज डियर सर, डियर मैम, डियर सर्स, इस तरह से आप यहाँ पर सब्सक्रिप्शन को लिख सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज कर सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों, योर सिंसियरली, इफ द सैल्यूटेशन इज डियर मिस्टर श्रीवास्तव, डियर मिस रावत, तो इस तरह से अगर आपको लिखना है तो आप सिंसियरली लगाते हुए कंप्लीट करेंगे। और लास्ट में एट द एंड ऑफ द लेटर द सिग्नेचर इज कंपल्शन, द सेंडर सिग्नेचर्स फॉलोड बाय द फुल नेम एंड पोस्ट इफ एप्लीकेबल। सो हियर इज एन एग्जांपल ऑफ फॉर्मल लेटर्स ऑफ कंप्लेंट बच्चा। तो कैसे हम एक कंप्लेंट के लिए लेटर लिख सकते हैं फॉर्मल। फर्स्ट यू हैव टू राइट द एड्रेस ऑफ सेंडर, लाइक यहाँ पर एक एड्रेस लिया हुआ है, यहाँ पर 1
करते हुए कंप्लीट 1 बैटरीज 117 थाने रोड मुंबई 600090। देन डेट मेंशन करेंगे 20 अगस्त। तो देखा आपने फुल डेट मेंशन की हुई है 20 अगस्त 2021। देन नेम ऑफ डेजिग्नेशन एंड एड्रेस ऑफ रिसीवर को मेंशन किया गया है मिस्टर कमल रॉय सेल्स मैनेजर A1 बैटरीज 210 माउंट रोड मुंबई 600040। देन सैल्यूटेशन और ग्रीटिंग्स लिखना है आपको। किसको लिख रहे हैं? डियर मिस्टर रॉय को। तो यहाँ पर सैल्यूटेशन, देन रेफरेंस एंड सब्जेक्ट्स को मेंशन करेंगे। रेफरेंस नंबर अगर आपको पता है तो आप मेंशन करेंगे, नहीं पता तो आप नहीं, लेकिन यहाँ पर पता है तो हमने लिखा है आर ऑर्डर नंबर 3357। देन सब्जेक्ट फेलियर टू डिलीवर बैटरीज। सो देन बॉडी पार्ट विल कम फर्स्ट। सो बॉडी पार्ट में सबसे पहले इंट्रोडक्शन। आई वॉन्ट टू इन्फॉर्म यू दैट द बैटरीज वी ordered on 18 June 2021 have still not been supplied to us. Then body part के अंदर मेन पार्ट यहाँ पर आने वाला है बच्चों। The delay has put us in consideration inconvenience because we are unable to cater of the needs of our customer. Next, conclusion part. Please arrange to deliver the batteries immediately. Otherwise, we may have to look otherwise for our supplies. और लास्ट में सब्सक्रिप्शन और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज के साथ इसको खत्म करेंगे। लाइक योर सिंसियरली अनुपम आहूजा अपना नाम लिखेंगे और फिर यहाँ पर परचेजिंग ऑफिसर्स की डेजिग्नेशन को लिख देंगे। Read and write बच्चों। Write a letter of complaint to travel bureau that had organized a bus tour from Delhi to Agra. Use the word in the box. तो यहाँ पर आपने एक लेटर फॉर्म करना है बच्चों। आपको कुछ हिंट मिले हुए हैं, इनको यूज करते हुए। So bus started late, food very oily, stomach upset, AC on the bus did not work, guide could not be speak English, did not visit any other place except the Taj Mahal. Other tourists sports to Agra and returned to the hotel late. Would like refund on the ticket, did not get what was promised. तो जो उन्होंने प्रॉमिस किया था वो फुलफिल नहीं कर पाए, तो ट्रैवल ब्यूरो को बताना है एसी वर्किंग नहीं था, खाना ऑयली था, वो सब चीज़ें आपने कंप्लेंट के तौर पर डालना है। ये कंप्लेंट लेटर है तो इसको भी लिखेंगे। तो वही पैटर्न फॉलो करना है बच्चों जो हमने लास्ट लेटर में किया था। देन सेकेंड लेटर यहाँ पर दिया गया है यू आर श्याम या श्यामा। You have recently bought a mobile phone from Global Phones. However, the battery seems to need recharging every few hours. Write a letter to complain to your customer care division of the company. Mention the bill number and date of purchase as reference में आपको बताना है। नेक्स्ट लेटर है बच्चों राइट लेटर्स टू द एडिटर्स ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। तो इस तरह से लेटर लिखने अपने एडिटर को ये टॉपिक्स फॉलो करते हुए, लाइक इंक्रीज इन एनिमल पॉचिंग, इंक्रीजिंग पॉल्यूशन एंड नीड टू बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, इंक्रीजिंग केसेस ऑफ रोड रेंज, इंक्रीजिंग क्राइम इन चिल्ड्रन, appreciating a law that has been recently enacted, concern about lack of garbage disposal, increasing incidents of selfie deaths. Then यहाँ पर write a letter to the head of Department of English in your school requesting her to allow you to write the final English exam a week later than the other as you had an accident in which your finger broke making you unable to write and that you have been advised rest. देन यहाँ पर लेटर लिखना है बच्चों। अचानक से चोट लग गई तो उसके बेस पर और एक्सीडेंट के थ्रू ऐसा हो गया, तो ये पूरा लेटर एक रिक्वेस्ट फॉर्म में आपको डालना है और लिखना है अपने प्रिंसिपल को या अपने टीचर को। तो इस तरह से लेटर को कंप्लीट करेंगे बच्चा। जो भी लेटर है फॉर्मेट फॉलो करते हुए यू हैव टू कंप्लीट इट ऑल।